क्या हाल दोस्तों। बढ़िया। मुंशी प्रेमचंद का गबन उपन्यास शुरू कर दिया दोस्तों। आज से बरसात का दिन था। सावन का महीना था। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई थी और रह रहकर धीरे धीरे बारिश हो रही थी। तो दोस्तों, लड़कियां अपनी माताओं के साथ झूला झूल रही थी। कोई गीत गा रही थी, कोई झूल रही थी। उसी समय सामान बेचने वाला एक बिसाती वहां झूलों के पास आकर खड़ा हो गया। उसको देखकर सभी झूले बंद हो गए और उसके पास आकर सभी खड़े हो गए। और उस सामान बेचने वाले के पास अपनी एक छोटी संदूक थी। तो दोस्तों, उसने अपनी संदूक खोली और उसमें से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, चमकती हुई चीज़ें बाहर निकाल ली। जिसमें कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेंस के थे, गोटे थे, रंगीन मोजे थे, खूबसूरत गुड़िया और खूबसूरत चूड़ियाँ थी। बच्चों के लिए लट्टू और झुनझुने थे। बालिका लड़कियों ने देखा, हर चीज पसंद आने वाली थी। एक लड़की ने देखा, एक चीज बहुत ही अच्छी थी। वह फिरोजी रंग का एक गले का हार था। वह अपनी मम्मा से बोली, ये हार तो मेरे को दिला दो। माँ ने सामान बेचने वाले से पूछा, ये हार कितने का भाई? सामान बेचने वाले ने हार उठाकर रुमाल से पूछा। बोले जी, ये 20 आने का है। लड़की की माताजी ने कहा, ये तो बहुत महंगा है, 2-4 दिन में इसकी सारी चमक जाती रहेगी। सामान बेचने वाले ने बोला, ये बहुत ही खूबसूरत हार है। माताजी को बोला, आपकी लड़की शादी करने लायक है, इसको कहीं ना कहीं से तो हार मिल जाएगा। यह बात सुन के लड़की की माता को बहुत ठेस पहुंची और उसने हार को ले लिया। हार लेने के बाद लड़की की कोई भी खुशी की सीमा नहीं रही। उसके पास आज सबसे कीमती और महंगी चीज थी। दोस्तों, लड़की का नाम जलपा था और माता का नाम था मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। वो किसान नहीं थे, फिर भी किसानी करते थे। खेती नहीं थी, फिर भी जमींदारा करते थे। गाय भैंस नहीं थी, फिर भी वो काम करते थे। उसकी उस टाइम पे तनख्वाह 5 रुपए थी। दोस्तों, 5 रुपए की तनख्वाह में उसका तम्बाकू का खर्चा नहीं निकलता था। जलपी इन्हीं महाशय की लड़की थी। उसके 3 भाई थे, पर इस समय वह अकेली थी। उसको कोई पूछता, तेरे भाई क्या क्या हुआ, तो बड़ी सरलता से कहती थी, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने, जो दीनदयाल थे, एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया कि वो मर गया। उसके 3 वर्ष बाद उसके माशा के तीनों लड़के खत्म हो गए। अब वो दूध को भी अब वो छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता था, दूध की तरह, कभी मुंह ना जल जाए। दीनदयाल जब भी प्रयाग जाते तो जलपा के लिए कुछ न कुछ
आभूषण वगैरह लेकर आते थे। जल्पा एक समझदार लड़की थी। वो जल्पा के लिए खिलौने वगैरह कुछ नहीं लेके आते थे, वो उसके लिए आभूषण लेके आते थे। गांव में कोई भी उत्सव होता या कोई त्यौहार पड़ता तो लड़की अपने अच्छे हारों को पहनती और देखने वालों की आंखें चुंदिया जाती। एक दिन दीनदयाल लौटे तो उन्हें मनका के लिए चंद्रहास लाए। मनका को यह साथ बहुत दिनों से थी। वह हार पहनकर बहुत खुश हुई। जल्पा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिताजी से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसा ही एक हार लाके दे देना। दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ला दूंगा बेटी। लड़की बोली, कब लाओगे? पिताजी बोले, लड़की के जल्दी लेके आएंगे। बापू के शब्दों से जल्पा का मन नहीं भरा। माताजी के पास आकर बोली, आप अपना हार ऐसा ही मेरा बनवा देना। लड़की की माँ बोली, वो तो बहुत ही महंगा बनेगा। लड़की बोली, तुमने भी तो बनवाया है, मेरा क्यों नहीं बनवाओगे? यह हार तो 600 रुपये में बना है। इतने जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान नहीं था। वर्षों में से कहीं जाकर पैसे इकट्ठे करके ये हार बनवाया है। लड़की से बोले, तेरा भी हार बनवा देंगे। जल्पा से बोला, तेरे लिए तो तेरी ससुराल वाले ही ऐसा अच्छा हार लाके दे देंगे और वहाँ के लोग तेरे को हमारे से भी अधिक प्यार करेंगे। जो चाहो चीजें बनवा लेना। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए। वह दिन भी आया जब यह अभिलाषा पूरी होगी। पंडित दीनदयाल का की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन थे। कचहरी में नौकरी करते थे, 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दीनानाथ को उसने सैकड़ों की बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते थे, पर कभी एक पैसा भी ज्यादा नहीं लिया। कुछ दीनदयाल के साथ उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था। यह बात भी न थी कि वह ऊंचे आदर्श के आदमी थे, पर रिश्वत को हराम समझते थे। दोस्तों ध्यान से सुनना, रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसलिए वह अपनी आंखों से इसको कुफूल देख चुके थे। किसी को जेल जाता देख चुके थे। किसी को संतान से हाथ धोते देखा था। किसी को बहुत ही जंजाल में फंसा हुआ देखा था। दोस्तों वो हराम के पैसे को हराम ही समझते थे। दोस्तों ध्यान करने योग्य बात है, रिश्वत के पैसे को दोस्तों वो हराम समझते थे। उस जमाने में 50 रुपए की भुगतानी क्या 5 आदमियों के लिए पालना मुश्किल होता था। अच्छे कपड़ों को तरसते थे, औरतें गहनों के लिए तरसती थी। दीनदयाल कभी विचलित नहीं हुए। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कहा, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा नंगा नहीं कर सकता। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, तो अपना पुरुषार्थ से पढ़ो। मतलब पढ़ना चाहते तो पढ़ो, अपनी मेहनत से पढ़ो। तुम भी कर सकते हो। लेकिन रामनाथ में इतना लगन थी कि लड़के का नाम था रामनाथ। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटा करता और अपने छोटे भाई और माँ पर रोब झाड़ता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरे होया करते थे उसके।
किसी से वह टी शर्ट वगैरह, किसी से जूते वगैरह, किसी से घड़ी वगैरह, किसी से कुछ, किसी से कुछ, अपने दोस्तों से अपने सारे शौक पूरे कर लेता था। दीनदयाल ने इसी लड़के को जलपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे, उनके पास रुपये नहीं थे, न ही परिवार का भार उठाने की हिम्मत थी। पर रामेश्वरी ने त्रिया हट से काम किया लिया और इस शक्ति के समान पुरुष को झुकना पड़ा। रामेश्वरी वर्षों से पुत्र वधू और पुत्र के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहू बनकर आए वह आज पोते खिला रही हैं। पर इस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वह कुछ कुछ निराश सी हो चली थी। ईश्वर से मानती थी कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसकी आंखें मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर पता ना कितने दिन राह देखनी पड़ेगी। लेकिन यह हाथ से निकल गया तो कितने दिन इसकी दूसरे रिश्ते की बाट या राह देखनी पड़ेगी। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट का फिक्र नहीं विवाह करेगा तो उसको कैसे निभाएगा। पैसे चाहिए शादी के लिए, 1000 रुपये टिकम टाकम जोड़ों के लिए, कानों के लिए, पता न क्या क्या चाहिएगा। उसकी घरवाली बोली वह कुछ भी कर देगी, पर देख लेंगे। दीनानाथ को जब अब कोई बात नहीं सूझी, केवल यही कहा कि वह चाहे लाख दे दे चाहे न दे, मैं न कहूँगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता और लूँगा तो दूंगा किसके घर से। रामेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वे टीके में 1000 से कम नहीं देंगे। तुम्हारे टीम टाम के लिए बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सरफरा से दुख कर लेना चाहिए। टीके में 1000 देंगे तो हम उसको दे देंगे। 100-200 रुपये रोक कर धीरे धीरे उसके भी चुका देंगे। दीनानाथ ने अपने लड़के को कहा, भैया अब ये सैर सपाटा शतरंज वगैरह दाएं बाएं घूमना बंद कर दे। दीननाथ की घरवाली को अपने विवाह की याद आई। दीननाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसने आते ही 4 पैसे कमाने शुरू कर दिए। फिक्र किस सिर पर सवार हो गए। साल भर भी नहीं बीते कि उनकी नौकरी लग गई। वो सोच रही थी कि बहू आने के बाद भी लड़का सुधर जाएगा और धीरे धीरे काम करने लग जाएगा, ये भी नौकरी वगैरह करने लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अब यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में सुनाते हैं आप। दोस्तों ठीक रहना, अच्छे रहना।